बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर हम हाज़िर हुए हैं। अगला मैच 38D वर्सेस तारा सिंह के दरमियान एक मरतबा फिर, और तारा सिंह ने एक मैच जीता है और उन्होंने एक हारा एक जीता, यानी कि तो दूसरा जो 38D ने पहला मैच अपना हारा है, जीता है, इन्हें जीता है पहला बैट्समैन कुछ ना पूछ। चलो ठीक है। सलीम पहली बॉल कराने के लिए आएंगे और सामने है बैट्समैन 38D के ओपनर सुपर बॉल, और बॉल करेंगे इस बैट्समैन को। सुपर बॉल है और ज़ाहिर सुपर बॉल पे अगर कोई आउट होता है तो 3 स्कोर माइनस, और अगर कोई स्कोर बनता है तो वो डबल में कन्वर्ट होंगे। अगर वाइड होती है तो वाइड में या भी जो भी स्कोर बनेगा वो डबल, जब तक सुपर बॉल कायम रहेगी। चार चार ओवरों पर मुश्तमिल ये मैच है। सुपर बॉल है और 38D के ओपनर बैट्समैन जो कि सामना करेंगे, और सलीम हैदर फील्ड को देखते हुए नज़र फील्ड पे और आए। पहली बॉल और सुपर बॉल पे खेला, यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर हमजा अमीन, जिन्होंने बॉल को फील्ड कर लिया। 1 रन हासिल हुआ, यानी कि सुपर बॉल पे ये डबल रन कन्वर्ट होंगे। 2 रन हो चुके हैं 38D का स्कोर, और बगैर किसी विकेट के नुकसान पर सलीम एक मरतबा फिर आए। इस बॉल को खेलने गए थे, उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा बार थी और अंपायर का इशारा कि ये वाइड। स्कोर चुका है 3 38D का बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। जी जैद इकबाल साहब जी वेलकम जी, हम आपको वेलकम करते हैं, हम आप हमारे साथ जुड़े हैं। आई गेंद की एक मरतबा फिर ऊंचा खेले, और पहले भी ऊंचा खेल लेते, आगे गिरी थे, मरतबा देखना होगा। हमजा अमीन आ रहे कैच करने के लिए और ये आउट, और अपनी पहली ही बॉल खेले और वो आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके। अभी तक हमने इसका नाम भी नहीं पूछा इस बैट्समैन का, और वो वापस जा रहे हैं आउट होकर। अच्छी विकेट हासिल की है, और सलीम हैदर जो वो तजर्बेकार बॉलर हैं, और वो इन बैट्समैनों को वो खूब समझते हैं कि इसको किस तरह की बॉल हमने करनी है। इससे पहले जो है वो भगवानपुरा ने एक मैच जीता, तो उसके बाद उसका मैच अभी तक दोबारा नहीं हुआ। तो तारा सिंह का ये तीसरा मैच है, और उन्होंने भी एक मैच जीता और एक हारा। तो पवेलियन जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी दूर है, उधर से बैट्समैन आएगा तो कम अज़ कम को 3-4 मिनट को रास्ते में लग जाएंगे। अच्छा ये मैच अगर तुम 10 ये मैच जीता हाँ जीते सोबर हम ही वाक गई बाहर बैठे हो जाता है, अक्सर में हो जाता है। क्वार्टर के फैमी है। अच्छा क्वार्टर होने ही कौन टॉप 2 टीम का क्वार्टर होना है। अच्छा तो क्वार्टर होंगे एक सेमी से कर देना सही है। जी सलमान मेो साहब जी वेलकम। सलमान साहब जी वेलकम हम आपको करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और सलीम एक तो फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की, और यहाँ पर वापस बॉलर की जानब खेला और कैच ड्रॉप। पहली बॉल पे जो विकेट दे बैठे थे बैट्समैन, लेकिन बच गए। स्कोर है 3। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए सलीम, आए गेंद की, ऊंचा खेले से मरतबा आउट होने का फिर खतरा है, और ये कैच ड्रॉप। क्यों इसाक जो थे गालबन वो कह रहे कि बैट्समैन मेरे सामने आ गए, लेकिन बैट्समैन अपनी जगह पे खड़े हैं, वो आगे पीछे नहीं हुए, तो इसाक की अपनी गलती है। तो इस तरह ये कैच ड्रॉप हुआ। सलीम जो है वो एक तो उनकी अपनी बॉल पे उन्होंने कैच वो नहीं कर सके, लेकिन अब इसाक भी जो है कैच नहीं कर सके।
तो इस मरतबा फिर सलीम हैदर आ रहे हैं बॉल करने के लिए नए बैट्समैन को। अच्छी बात और बॉल वाइड अंपायर का इशारा, क्योंकि ऑफ स्टंप से बाहर थी। तो अंपायर क्योंकि ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो बिल्कुल नज़दीक से देखते हैं और उनकी नज़र जो है बॉल के ऊपर होती है, वो हमसे कई ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम नहीं कह सकते ये अंदर बॉल है या बाहर है। तो दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की खेलने गए थे, ये है बॉल दरअसल सलीम की असल जो उन्हें अभी किया है कि बॉल तो आगे गिरी ज़रूर, लेकिन उछाल लेगी गेंद जो है विकेट कीपर के पास चलेगी। कोई समझ नहीं पाया बैट्समैन। स्कोर सिर्फ अभी तक 3 है। आ रहे हैं एक मरतबा बॉल करने के लिए गेंद की और इस बॉल को घुमा दिया ऑन साइड पर। यहाँ पर फील्डर मौजूद, कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन और खूबसूरत शॉट। फुल टॉस थी और वो पहले ही तैयार थे इस बॉल खेलने के लिए। फिर उन्होंने इस बॉल को ऑन साइड पर घुमाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, जोरदार छक्का। तो स्कोर है 9 रन। इसके साथ ही पहला ओवर अपने इख्तिताम को। सलीम का बड़ा अच्छा ओवर वो इसलिए कि 2 कैचेस ड्रॉप हुए, एक यानी कि विकेट उन्होंने हासिल किए। 10 रन बताया जा रहा है, 10 रन, क्योंकि एक वाइड भी थी। अब 10 रन। तो अगला ओवर आए हैं कराने के लिए, रेहान आए हैं। सेकंड ओवर रेहान वो आए हैं अटैक पे और वो राउंड द विकेट करेंगे बॉल। ओपनर बैट्समैन जो है अभी तक वो नॉट आउट हैं। पहली बॉल पे उन्होंने जो 1 रन बनाया था वो डबल में कन्वर्ट हुए थे। उसके बाद फिर एक वाइड हुई, फिर यानी कि टोटल स्कोर है 10 रन। 10 एंड फॉर द लास्ट फॉर द 1 विकेट। 3 विकेटें भी हो सकती थी, लेकिन कैचेस जो है वो नहीं हो सके। 2 कैचेस ड्रॉप। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, यानी कि अगला ओवर शुरू। आई गेंद के और मतलब लेग स्टंप पर बॉल थी, खेलने गए थे और बॉल जो है शर्ट पे या कहीं टच हुई है। तो ये लीगल डिलीवरी, अच्छी बॉल जो कि पीछे चलेगी विकेट कीपर के पास। और जो रेहान है अपने यानी कि उनका अपना पहला ओवर है, वैसे ये दूसरा ओवर है। तो रेहान राइट आर्म राउंड दी विकेट और सामने बैट्समैन आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर और ये है वाइड। वाइड स्कोर है वाइड का। तो इस तरह स्कोर 11 है। 38 डी का टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि अब तक कोई ऐसा ज़्यादा कामयाब नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी इसके बाद 2 ओवर हैं, कोई बड़े स्ट्रोक आ गए तो स्कोर बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है 38 डी कोई अच्छे हालात नहीं। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए रेहान। पहुँचे गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद के विकेट कीपर के पास। लेकिन हम जो है अंपायर ने वाइड नहीं दी, लेकिन बैट्समैन जो है वो जो अंपायर की तरफ देख रहे हैं वो कह रहे हैं भाई ये वाइड है। लेकिन इधर मैं भी देख रहा हूँ ये एंगल डिलीवरी थी और बैट्समैन के आगे से फ्लैश शो कर गई है। तो इसका मतलब ये लीगल डिलीवरी, अच्छी बात। एक मरतबा फिर आ रहे हैं रेहान बॉल करने का। गेंद की उसे ऑन साइड पर खेला है, थोड़ा सा उठता स्ट्रोक था लेकिन कोई खतरा नहीं। 1 रन और दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल कर रहा है और देखना होगा अंपायर का इशारा और नॉट आउट। अपील की थी रन आउट की, लेकिन बैट्समैन अपनी क्रीज में पहुंच गए थे, लिहाजा 2 रन स्कोर चुका है। 13 रन। 38 डी का पहला मैच 38 डी ने जीता था। तो तारा सिंह ने 1 मैच जीता और 1 हारा है। तो तारा सिंह के लिए ये मैच कुछ ज़्यादा अहम है। अगर वो ये मैच हारते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनके लिए आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 38 डी के उन्होंने 1 मैच जीता हुआ अपना, क्योंकि उनके मैच ही ये दूसरा है। तारा सिंह का ये तीसरा मैच है। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, राउंड द विकेट। आए गेंद की और ऊंचा खेला फुल टॉस और गेंद जा रही है हमजा बीन के ऊपर से 6 रन लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और अच्छा स्ट्रोक था, फुल टॉस बॉल थी, बिल्कुल उसी तरह खेला जिस तरह की बॉल थी, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन और स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ हो चुका है 19 रन। रेहान की
गालबन वो यार्कर करने की कोशिश में थे, लेकिन बॉल जो है फुल टॉस होगी जिसका पूरा फ़ायदा उठाया बैट्समैन। एक मरतबा फिर आ रहे हैं अगली बॉल करने के लिए, आए गेंद की, इस मरतबा फिर खेला है ऑन साइड पर, यहाँ पर फील्डर मौजूद है नुमान, देखना होगा, और ये कैच हो गया जी। कैच इज व्हाट अ कैच, एक्सीलेंट। और कैच दरअसल इस तरह हुआ है कि जो है वो फरहान से कैच छूट गया था, फिर नुमान पीछे खड़े थे, बाकी का काम उसने कर दिया, तो बैट्समैन का काम तमाम हो गया और वो वापस जा रहे हैं आउट होकर। ये 19 के स्कोर पर ये दूसरी विकेट गिरी। अच्छा कैच और शानदार कैच था। और गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही और फरहान ने कहा भाई आप पीछे हट जाए, मैं कैच मैं ही करूँगा। तो आए थे, कैच उनसे हाथ से ड्रॉप हो गया, फिर पीछे खड़े थे नुमान, फिर उन्होंने ये कैच को लपक लिया। तो इस तरह ये 38 डी की एक और विकेट गिर चुकी है, स्कोर है 38 एंड फॉर द लास्ट फॉर 2 विकेट, और दूसरा ओवर जारी है। 19 स्कोर 38 डी का। अब नए बैट्समैन आ चुके हैं और वो अंपायर से कोई बातचीत कर रहे हैं, और अंपायर को दिया अपना मोबाइल, उन्होंने कहा ये मोबाइल मेरा पकड़ लो और मैं बैटिंग कर रहा हूँ, कहीं ये ना हो कि बॉल कहीं इधर आके लग जाए। तो वो आ रहे हैं, अब स्ट्राइक ले गए और अंपायर से गार्ड भी लेंगे। और इसाक आ रहे हैं, और वो क्योंकि विकेट कीपरी के फ्राय सर अंजाम दे रहे हैं, और बैट्समैन को देख रहे थे कैसा बैट्समैन, और लगता है ये खतरनाक बैट्समैन है, इसलिए इसाक उनको देख कर आगे आ गए। आप देखना होगा कि ये किस तरह की बैटिंग करते हैं। ये है सनी खान है अगले बैट्समैन जी। नवीद असलम आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की अच्छी बॉल फुल लेंथ, और इस बॉल को खेलने इसके साथ ही शानदार ओवर अपने इख्ताम को पहुंचा। स्कोर है 19 और 2 ओवर पूरे। जी नवीद असलम साहब रेस्ट आज रेस्ट नहीं है, क्योंकि रात को भी बड़े अहम मैचेस हैं और क्वार्टर फाइनल है, शायद कोई सेमीफाइनल भी हो जाए, तो बस इधर भी मजबूरी थी। ये भी बड़ी अहम लीग है, तो इधर भी आना पड़ा है मुझे। इंशाल्लाह रात को भी हम लाइव कवरेज देंगे उधर PPL सीज़न 2 जो कि फुलर 1 में खेला जा रहा है, उधर भी हम लाइव कवरेज देंगे रात को बड़े अहम मैचेस हैं, आप हमारे साथ रहिएगा और वो मैचेस आपने ज़रूर देखने हैं। कितना स्कोर है? 19 रन है। और अब जो आए हैं जैन आए हैं अगला ओवर कराने के लिए। जैन तीसरा ओवर है, बॉल करने के लिए पहुंचे, आएगी फुल टॉस, इस बॉल को उठा दिया, गेंद जो है सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, और ये इंतहाई जोरदार छक्का जी। और अब स्कोर चुका है 25। फुल टॉस एक गिफ्ट जिसको एक्सेप्ट किया यहाँ के जो बैट्समैन राइट हैंडर हैं, उन्होंने इस बॉल को जो मिड विकेट बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया। 6 रन 25। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की, और से थर्ड मैन की जानब खेला, यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक और चौका, 4 रन जी। नवीद असलम साहब आज फाइनल नहीं होना, नहीं फाइनल तो खैर आज नहीं हो सकता, लेकिन शायद सेमीफाइनल हो जाए, और 4 क्वार्टर फाइनल वो तो कन्फर्म है। PPL सीज़न 2 जो कि जिसका आज बड़ा अहम दिन है, 4 क्वार्टर फाइनल, और उसके बाद शायद सेमीफाइनल भी हों। और जैन एक मरतबा फिर आ रहे बैट्समैन, गेंद की और से आउट साइड पर खेला है, और फील्डर दौड़ रहे हैं इस बॉल को रोकने के लिए। 1 रन बना और दूसरा रन भी बन जाएगा, और इस 2 रन के, और इस तरह ओवर थ्रो का एक और स्कोर बन गया। अब चौथा रन बनाने की कोशिश में है, और 4 रन से लगता है मुकम्मल हो जाएंगे, और हो गए 4 रन। अच्छी रन बिटवीन द विकेट, इसमें फील्ड का भी बहुत बड़ा हाथ है। मिस फील्डिंग की बदौलत ये 4 रन बने। 2 रन वैसे बढ़ने थे वो ठीक थे, लेकिन बाद के 2 रन वो एक्स्ट्रा की अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं। 29 और 33 रन अब स्कोर हो चुका है। अब मैं समझता हूँ बेहतर स्कोर दिखाई दे रहा है 38 डी का।
जैन एक मरतबा फिर जो कि बॉल करेंगे इस बैट्समैन को, और ओवर द विकेट आए। गेंद की शॉर्ट पिच, इस बॉल को खेलने गए थे और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चलेगी, लिहाजा इस बॉल पे जो कोई रन नहीं बन सका। और जैन की उम्दा वापसी इस ओवर में। इस ओवर में जो रन बने हैं वो अब तक 33 का 14 रन बन चुके हैं। दोबारा आए हैं बॉल करने के लिए जहन, सामने बैट्समैन आए। गेंद की और ऑन ड्राइव फुल टॉस बॉल थी, एक रन बना और दूसरा रन बनाने की कोशिश में थे दूसरे बैट्समैन, लेकिन सनी ने मना किया, भाई रन आउट होने का कोई फायदा नहीं, आप उधर ही रहें। तो अगला ओवर जो है आपने खेलना है, एक दो बॉलें जो हैं वो मैं खुद खेल लूँगा। स्कोर है 34। आखिरी बॉल है, सनी को बॉल करेंगे। आए गेंद की और उसे वापस बॉलर की जानब खेला था, बॉल को जो बॉलर नहीं रोक सके, और अब दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल हो रहा है और रन आउट हो जाएंगे, और ये रन आउट। इस तरह 35 रन है स्कोर, 3 ओवर पूरे। तो ये सनी ने यकीनी तौर पर ये कुर्बानी दी है, वो इसलिए कि दूसरे बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, उनको उस एंड पे ले गए कि ओवर ख़त्म हो रहा है तो वो आखिरी ओवर का वो सामना करेंगे। उन्होंने अपनी विकेट की दी है कुर्बानी, कुर्बानी दी है यकीनी तौर पर, हालांकि दूसरा रन मौजूद नहीं था। वैसे भी सनी थोड़े से मोटे हैं, दौड़ना उनके लिए मुश्किल था, फिर भी वो दौड़ पड़े। तो 35 रन है, 35 35 35 है, 35। आखिरी ओवर जो है गालबन कप्तान जो है किसको देते हैं, यही दरअसल हम देख रहे हैं। सलीम हैदर आए आखिरी ओवर कराने के लिए। सलीम हैदर एक्सपीरियंस बॉलर हैं और बड़े तजर्बेकार बॉलर हैं, और सलीम की पहली बॉल खेलेंगे, आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की खेलने गए थे, बॉल थोड़ी सी नीचे रही और इस बॉल को नहीं खेल सके, और गेंद जो है बैट के पास से होती विकेट कीपर के पास चली गई, लिहाजा कोई रन नहीं बना। पहली बॉल बड़ी अच्छी थी, बॉल थोड़ी सी नीचे रही और इस बॉल पे कोई जवाब नहीं था बैट्समैन के पास। आए गेंद की और उसे खेलने गया, बिल्कुल सेम बॉल वही, ये बॉल भी नीचे रही और उस बॉल पे भी कोई रन नहीं बनता। 2 बॉलें डॉट हो चुके हैं, तो अब बाकी 4 बॉलें इस ओवर की बाकी हैं, बल्कि इनिंग्स की 4 बॉलें बाकी हैं। अब जो है वो दोबारा सलीम हैदर बॉल करेंगे, और अब बॉल उनके हाथ में आ गया है, बॉल उनके हाथ में आ गया। अब ये तीसरी बॉल होगी इस ओवर की। सलीम ओवर द विकेट, राइट आर्म, गेंद की उसे खेलने गए थे, शानदार डिलीवरी, मिडल स्टंप पर बॉल थी, स्विंग होती हुई सीधी विकेट कीपर के पास, लिहाजा ये भी डॉट बॉल है। 3 बॉलें हो चुकी हैं, 3 बॉलों पे अभी तक जो सलीम हैदर ने कोई रन नहीं दिया, बैट्समैन को काफ़ी परेशान कर रखा है उन्होंने। एक मरतबा गेंद की अच्छी बॉल, वंस अगेन गुड डिलीवरी, डॉट बॉल, 4 बॉलें, कोई रन नहीं दिया अभी तक इस ओवर में जी। अबू हरेरा विक्की साहब, स्कोर है 35 रन, 4 बॉलें आखिरी ओवर की हो चुकी है इस ओवर में। सलीम हैदर ने अभी तक कोई रन नहीं दिया। अजहर भट्टी साहब जी, वालेकुम सलाम जी, अजहर भट्टी साहब वेलकम, और अच्छी बॉल, वंस अगेन गुड डिलीवरी। तो अब आखिरी बॉल है, अभी तक इस ओवर में कोई रन नहीं बन सका, तो इससे ज़्यादा और अच्छा ओवर क्या हो सकता है। स्कोर है 35। एक मरतबा फिर आ रहा है आखिरी बॉल, उसे खेल गया ऑन साइड पर, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और ये देखना होगा 4 रन। आखिरी बॉल पे चौका, 40 का टारगेट है जी, 40 का टारगेट है। जो है पहले बैटिंग करते हुए 38 डी ने 39 रन बनाए हैं, और तारा सिंह के लिए अब
40 का टारगेट है। तारा सिंह के लिए ये मैच बड़ा अहमियत का अमल है, क्योंकि ये मैच उनके लिए जीतना बहुत लाजमी है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले 2 मैच खेले हैं, एक हारा एक जीता। अगर ये जीत जाते हैं तो फिर इस लीग में वो कायम रहेंगे, फिर उसको कोई फिक्र नहीं होगा। अब 38D के कप्तान और फील्डिंग आप देख सकते हैं, ग्राउंड में वो दाखिल हो गई है उनकी टीम, और यकीनी तौर पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, और कप्तान भी जो दूसरे जो फील्डर हैं उनके साथ बातचीत ये कर रहे हैं, फील्डिंग आपने अच्छी करनी है। 39 रन जो हमने बनाए हैं, 40 का टारगेट है, आप बिल्कुल हम इसको डिफेंड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप फील्डिंग अच्छी करें तो दूसरे जो पीछे खड़े हैं वाइस कप्तान, वो कह रहे हैं क्या वाकई अब ये डिफेंड कर पाएंगे हम? तो कप्तान कह रहे हैं आप हौसला रखें और फील्डिंग बात सही करें, और बॉलर को भी लाइन और लेंथ के साथ बॉल करनी पड़ेगी, वरना ये विकेट इतनी मुश्किल नहीं है कि कोई स्कोर 40 रन कोई इतना मुश्किल नहीं कि वो नहीं बन पाएगा। तो फील्डिंग, दरअसल फील्डिंग जो है 50% जो मैच होता है वो फील्डिंग पे होता है। तो इनिंग्स ब्रेक है, आप हमारे साथ रहिएगा। अगर कोई सवाल है तो फिर आप, एक मौका है हमारे लिए, कोई सवाल उसका हम जवाब देंगे। अगर मेरे पास जवाब हुआ तो, मैं इतना कोई ज़्यादा नहीं हूँ कोई ऐसा, एक आम सा और सादा सा बंदा हूँ, और सवाल भी ऐसे करे जो मैं उसका जवाब दे सकूँ। 38D के आप सामने गोलदारा बना के दुआएं जो है दुआ की जा रही है। भाई दुआ की ज़रूरत है। 40 रन का टारगेट जो तारा सिंह के लिए मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा है। अब दुआओं की ज़रूरत है 38D को, अब दुआ वो मांग रहे हैं, और कप्तान दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह ये हमें कामयाबी अता फरमा, क्यों कि हमने स्कोर तो बनाया नहीं, सिर्फ हमें दुआओं की ज़रूरत है। तारा सिंह के दोनों ओपनर अब आएंगे, पवेलियन से नमूदार होंगे। अब ये देखना है कि ये इस मैच का क्या नतीजा आता है, किस तरह की यहाँ हमें बैटिंग देखने को मिलेगी। अतैर यार, अब बोतल किसी बच्चे ਨੂੰ आनी तो जा रखी यार, ये कोई मैं दूर बड़ा बैठा, किसी मैं आ भी नहीं सकता। मैं चाह पीनी, हाँ बस, और कुछ नहीं। पहले पानी। जी वकास विक्की साहब जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकास साहब आप आज क्यों नहीं आए, क्या मसला है? क्या कोई मसरूफियत है, या वैसे कोई अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा मसला तो नहीं ज़्यादा? जी फैसल जैस हो, फैसल जैस जी वेलकम है जी। वालेकुम सलाम फैसल साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं और लाइव मैच देख रहे हैं जी। वेलकम है आपको फैसल जैस, बेस्ट ऑफ लक तारा सिंह जी। फैसल साहब आप तारा सिंह को जो सपोर्ट कर रहे हैं, और तारा सिंह को ये मैच जीतने के लिए 40 रन दरकार हैं, 4 ओवर हैं जी। फैसल साहब जी, वकास साहब कोई जवाब दे दे हमें भी। जी अबू हरेरा से विक्की साहब, हाँ बिल्कुल बिज़ी हैं आप, कहीं मसरूफ़ है काम में। ठीक है, पहले काम बाद में खेल, ये ठीक बात है कि आप अपना काम कर रहे हैं कोई। अब दोनों ओपनर पवेलियन से नमूदार हो गए हैं, हमजा अमीन और उसके साथ हैं
जी सलीम हैदर हैं गालिबन। बाकी जी फैसल जैद साहब, फैसल उम्मीद है जी, फैसल साहब बिल्कुल आपको उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी टीम है और आपकी टीम माशाल्लाह अच्छा खेलती है, अच्छा करती है। लेकिन ये क्रिकेट है, जब तक आखिरी गेंद ना हो उससे पहले कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। फैसल साहब आप उम्मीद रखिएगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है कि वो चेज़ ना हो सके। हमजा अमीन है जो स्ट्राइक पर हैं, वो सामना करेंगे। और दूसरे एंड पे हैं सलीम हैदर हैं। सलीम हैदर आए इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए, वो क्योंकि वो बड़े तजर्बेकार बॉलर है और स्पिनर बॉलर है। गालिबन इतना लंबा रनअप नहीं है, पहला वर्कर लेग स्पिन है बॉलर, राइट आर्म लेग स्पिन। फैसल जैद साहब इंशाल्लाह बिल्कुल। और फ्लैट हेड इस बॉल को खेलने गए थे, शानदार डिलीवरी, विकेट कीपर के पास बॉल। वंस अगेन दोबारा बॉल करेंगे, सामने हमजा आई, गेंद की क्रीज से बाहर निकले, जोरदार शॉट, गेंद सामने और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, स्क्रीन के ऊपर से बल्कि, और पैर के बिल्कुल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये हमजा अमीन का जोरदार छक्का, क्योंकि क्रीज से बाहर निकले थे, फुल टॉस बनाकर खेले 6 रन, क्योंकि फ्लैटेड बॉल थी। लेकिन हमजा अमीन ने उस बॉल को फुल टॉस बना लिया। 6 रन के साथ स्कोर का आगाज। तारा सिंह हमजा राइट अंडर बैट्समैन, एक मरतबा फिर शॉर्ट पैच, उसे आउट साइड पर खेला, ग्राउंड शॉट, 1 रन। और सलीम हैदर दूसरा रन नहीं बनाना चाहते, 1 रन बन गया और स्कोर हो चुका है बढ़ता हुआ 7 रन। फैसल जैद साहब वेरी गुड। हमजा ने बड़ा उम्दा स्ट्रोक खेला था और गेंद काफ़ी दूर जाकर गिरी थी बाउंड्री लाइन से बाहर। दोबारा आ रहे बॉल करने के लिए आए, गेंद की फ्लैटेड, इस बॉल को रिवर्स स्वीप कर दिया और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद हैं। 1 रन हासिल हुआ है और 1 रन के साथ स्कोर 8 रन हो चुका है। दोबारा जो कि बॉल करेंगे और सामने है जी हमजा, फ्लैटेड, गेंद की खेलने गए थे और गेंद जो है दूसरी स्लैब से होती हुई थर्ड मैन की जानब गई और 1 रन हासिल मजीद हुआ। स्कोर हो चुका है 9 रन और पहला ओवर जारी 40 रन के ताकब में। जी क्या हाल? ठीक ठाक। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, मरता सामने सलीम, ऊंचा शॉट और यहाँ पर फील्डर मौजूद है, देखना होगा, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। सलीम का भी एक जोरदार छक्का आ गया इस इनिंग्स में और स्कोर है 15। पहले ओवर में 15 रन आ गए और सलीम जो है हमजा को शाबाशी देते समझाते हुए, भाई आप सीधे बल्ले के साथ खेलें और हड़बड़ाहट की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो है ने इनिंग्स जो है वो आखिरी तक रहना है, इस इनिंग्स में आउट नहीं होना, तो आपकी बहुत ज़रूरत है जो है तारा सिंह को। आप फिर आए हैं कोई बात समझाने के लिए। फैसल जैसे वेरी गुड कैप्टन सलीम, बिल्कुल कप्तान सलीम जो है वो समझाते, बोले छक्का उन्होंने खुद मारा है, फिर उसको भी कह दिया कि भाई आराम से खेले, अगर कोई ऐसा मसला हो तो मैं संभाल लूँगा। एक मरतबा फिर फ्लैटेड, ऊंचा खेले हैं और यहाँ पर आउट होने का खतरा हो सकता है, फील्डर आ गया नीचे और ये कैट ड्रॉप हो गया जी हमजा अमीन का। इस तरह का जो खतरनाक स्ट्रोक था, आउट भी हो सकते थे लेकिन बच गए जी हमजा। स्कोर है 16 रन तारा सिंह का। और अब जो है 24 रन चाहिए, इसके बाद 2 ओवर बाकी हैं। एक मरतबा फिर आ रही बॉल और ये है फ्लैटेड, उसके बाद रिवर्स स्वीप कर दिया पॉइंट की जानब, 1 रन बना, दूसरा रन बनाने की कोशिश में दौड़ रहे हैं और इस तरह 2 रन मुकम्मल, कंप्लीट 2 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन अब स्कोर हो चुका है और 22 रन अब मजीद दरकार हैं तारा सिंह को अपनी दूसरी कामयाबी हासिल करने के लिए। हालांकि पहला मैच वो हार गए थे, बल्कि बुरी तरह हारे थे।
सलीम और फ्लैट से आउट साइड पर खेला, शॉट पे डिलीवरी थी और एक रन बना। दूसरा रन बनाने की कोशिश में लगता है कामयाब हो गए और इस तरह 2 रन मुकम्मल। स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 20 रन। सलीम हैदर थक गए गालबन, रनिंग कर के रनिंग वो थक चुके हैं, बैठ गए नीचे। अब वो फिर तैयार हो गए। एक मतलब फिर आए, गेंद की फ्लैटेड, इस बॉल को खेलने गए थे ऑफ साइड पर, गेंद गई ऑन साइड पर, 1 रन हासिल हो गया। 21, अब 19 रन चाहिए। उन्नीस रन अब चाहिए। अभी तक ये दूसरा ओवर जारी, हाफिज हैं बॉल कराने के लिए आ रहे हैं। सामने हमजा अमीन, राइट आर्म लेग स्पिन, आए फ्लैटेड, गेंद की और अच्छी बॉल, फ्लाइट बॉल थी और स्पिन होती विकेट कीपर के पास। इस बॉल पे कोई रन नहीं पड़ा, शाफ्ट रन थी बिल्कुल सीधी, यानी बैट्समैन खेलने गए थे आगे जाकर लेकिन वो नहीं खेल सके। दोबारा जो बॉल करेंगे एक मरतबा फिर, और ये है दूसरी बॉल, तेज बॉल थी, इस बॉल को नहीं खेल सके और इसके साथ ही ओवर ख़त्म। अब चाहिए 19 रन, 12 बॉलें हैं और 19 रन, और ये अब मैं समझता बड़ा अहम ओवर है। और ये भी लगता है लेग स्पिन ही बॉलर हैं, देखना होगा किसको ओवर देते हैं। 12 बॉलें 19 रन। जी फैसल जैसब, बॉल जो स्पिन ही बहुत ज़्यादा हो रही है और जो है हमजा इस बॉल को नहीं खेल पा रहे, ना वो समझ पा रहे थे। तो 2 बॉलें जो लास्ट की जो है वो डॉट हुई, तो अब कुछ मैच लगता है कुछ दिलचस्प हो सकता है। 19 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 18 से को, और ये अगर मैच 31 टी को जीतना है तो ये बहुत ही अच्छा ओवर करना पड़ेगा। तो आप छोटी सी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जारी है, ये देख सकते हैं आप, कॉन्फ्रेंस जारी है कि कोई ऐसा जादूगर बॉलर आ जाए, कोई 1 या 2 रन दे दे, चलो खैर है, और 2-3 विकेटें भी हासिल कर ले, लेकिन अब फैसला हो गया है कि किसको ओवर देना है। ये अब आ गए आपके सामने। बॉलर तक ही ना अली अली आए, राइट आर्म लेग स्पिन, और विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर हैं और अली आए अब तीसरा ओवर कराने के लिए। ये ओवर बड़ा अहम है, इस ओवर में दरअसल पता चलेगा कि मैच किधर जा रहा है। फिलहाल 12 बॉलों पे 19 रन, कोई ज़्यादा रन नहीं है वैसे, लेकिन जिस तरह की यहाँ स्पिन मिल रही है बॉलरों को तो वैसे मुश्किल भी हो सकता है। और लेग स्पिन आए फ्लैटेड, इस बॉल को ऑन साइड पर खेला, ग्राउंड शॉट है, बहुत बड़ा स्ट्रोक तो नहीं लगा सके, 1 रन हासिल हो गए। स्कोर चुका है 22 रन। ये फ्लैटेड बॉल थी, बड़ी खतरनाक बॉल थी और इस बॉल को बड़ा मुश्किल से खेले हैं जो सलीम, ऑन साइड पर 1 रन। तो स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ 22 रन हो चुका है। अब 18 रन अब चाहिए मजीद, 11 बॉलें हैं, 18 रन। हमजा अमीन है सामने, इस मरतबा जो करेंगे स्ट्राइक पर हैं वो, और लेग एक मतलब फ्लैटेड, ऊंचा खेले हैं और जोरदार खेले हैं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी और वाइड लॉन्ग ऑन से बाहर, 6 रन। फ्लैटेड थी, इस बॉल को आप आगे लेते हुए और इस बॉल को उठा दिया सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। अब 12 रन मजीद चाहिए 10 बॉलों। एक मरतबा फिर बॉल करने के लिए आ रहे हैं और ये भी फ्लैटेड, अच्छी बॉल, ये बॉल स्पिन हुई है, काफ़ी स्पिन हुई है, सॉफ्ट रन, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। जी फैसल जैसब, गुड हमजा, बिल्कुल जी। अंसर अब्बास साहब जी, वेलकम अंसर साहब।
आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम आपको वेलकम करते हैं। फैसल जैसा बिल्कुल हमजा ने बड़े अहम मौके पर एक बहुत ज़ोरदार छक्का मारा है। इससे एक बाल छोड़ से पहले आए क्रीज से बाहर निकले, ऑन साइड पर घुमा दिया। फील्डर ज़रा पीछे है, लगता है 2 रन बन जाएंगे, आराम के साथ 2 रन हासिल हो गए जी। बाकी के अब 10 रन चाहिए, 9 बालें हैं। 10 रन चाहिए मैच जीतने के 8 बालें गालबन इस ओवर की 4 बालें होगी। गालबन पहली बाल पे सिंगल, दूसरी पे छक्का, फिर तीसरी बीट। हाँ ठीक है 4। और इस बार तक खेलने गए थे, उछाल लेती बाल विकेट कीपर के पास, बड़ी शानदार डिलीवरी। आखिरी बाल होगी, 7 बालों पे 10 रन अब चाहिए। बहुत ही अच्छी लाइन। और ये दरअसल इस लेग स्पिन बॉलर की असल लाइन है जो आए गेंद की, और आगे जाकर खेले फुल टॉस और 1 रन बनेगा। यहाँ फील्डर मौजूद है तो उन्होंने बॉल फील्ड करके फौरन वापस कर दिया। इसके साथ ही ओवर जो अपने इख्ताम को पहुंचा। अब आखिरी ओवर में 9 रन दरकार है, स्कोर हो चुका है 31। 3 ओवर पूरे 31 रन, आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए। अब आखिरी ओवर होगा, 9 रन चाहिए तारसें को यह मैच जीतने के लिए। और ये ओवर बहुत अच्छा गया है। इस ओवर में 11 रन बने हैं गालबन, 10 रन बने, सॉरी। अगर ये मैच स्कोर डिफेंड करते हैं तो अब फिर छोटी सी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 38 डी के कप्तान जो कि दरमियान में खड़े हैं, वो समझा रहे हैं कि किसको ऐसा ओवर दें कि वो ये 9 रन डिफेंड कर सके, बल्कि फील्डिंग जो है वो भी अच्छी करनी पड़ेगी। सब कुछ लाइन और लेंथ के साथ बॉल करानी पड़ेगी। तो फैसला हो गया है कि ओवर किसको देना है। कौन है? अहमद आए आखिरी ओवर कराने के लिए। और फास्ट जी, फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जी, बिल्कुल अहमद आए हैं। और सारा दारबदार 38 डी इस वक्त अहमद की तरफ देख रहा है, क्या ये 9 रन डिफेंड कर पाएंगे? ये सवाल है जो सब यहाँ पर तमाशाई बैठे हैं उनके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। और ये अब देखना है कि 9 रन डिफेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर है हमजा अमीन भी चाहेंगे कि ये 1-2 बालों पे बड़े स्ट्रोक खेलकर तारा सिंह को कामयाबी दिलवाएं, क्योंकि तारा सिंह के लिए ये जीत बड़ी अहमियत का अमल है। ये जीतना उनके लिए लाजमी है ये मैच। इसको कम किया हुआ भाई, अगर ग्राउंड में लगते मैच जीतना है तो बहरहाल जो मैच है दिलचस्प अपने नुक्ता अरूज पर है। अहमद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, जो कि सामने हमजा है, आ रहे हैं बॉल करने के लिए ओवर द विकेट। अगेन की उसे अच्छा खेला, देखना होगा फील्डर यहाँ मौजूद है, कोई मौका नहीं। और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। शॉर्ट पे डिलीवरी थी, थोड़ी सी डाउन द लेग थी, उस बॉल को अच्छे अंदाज के साथ खेल गया, स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। और ये 4 रन, पहली बॉल पे चौका है, बड़ा अच्छा चौका, बड़े अहम मौके पर। पहली बॉल पे जब बाउंड्री आ जाती है तो फिर जो है सारा प्रेशर जो है वो बॉलर के ऊपर आ जाता है। 6 रन अब चाहिए 5 बालों पे। दोबारा आ रहे बॉल के आए गेंद के एक बार तो फिर खेलने कहता अच्छी बॉल, और मिडल स्टंप पड़ने के बाद बड़ी अंदर की जानिब आई, और इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। अब 4 बालें 5 रन अब चाहिए, यानी कि एक बहुत बड़ा स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत है हमजा को, और फिर ये मैच है इजी हो जाएगा। वरना जिस तरह की बॉल हुई है, मैं देखी है, ऑफ स्टंप पड़ने का बड़ी तेज़ी के साथ अंदर की जानिब। जी राना कासम जी, वेलकम करते हैं हम आपको। भाई ये मैच किस जगह किस का है? ये मैच है तारा सिंह वर्सेस 38 डी के दरमियान है, जो कि अब 4 बालों पे 5 रन चाहिए तारा सिंह को। अरे बाल अगेन की खेलने गया था, व्हाट अ डिलीवरी, फैंटास्टिक एंड फ्लैशिंग ओवर द विकेट कीपर, अनदर डॉट बॉल। और यहाँ पर जो है तारा सिंह का कप्तान जो है सलीम हैदर हैं, वो खासा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। भाई ये वाइड बॉल थी, अंपायर को कह रहे हैं, लेकिन अंपायर जो उसका फैसला जब वो हातमी है और वो बड़े नज़दीक से देखते हैं, उनकी नज़र
बाल के ऊपर होती है, हमसे कहीं ज़्यादा वो बेहतर जानते हैं। तो 3 बॉलें और 5 रन अब चाहिए जी। राना कासिम राजपूत 38, छोटा या बड़ा, ये अब मैं पूछ कर बताता हूँ जी। राना कासिम राजपूत है, दोबारा आ रहे हैं बाल करने के लिए। 2 बालें 5, 3 बालें 5 आए गेंद की और वाइड बॉल एम्पायर का इशारा, लेकिन बॉलर जो है वो गिर गया है, यानी कि जो पाँव उसका कहीं मोच आ गई गालबन, लेकिन अब वो फिट हैं, अपना ओवर जारी रखेंगे। 3 बालें 4 रन अभी भी दरकार हैं। अब ये देखना है 38 बड़ा है छोटा है, 38 बड़ा जी। जी राना कासिम राजपूत 38 बड़ा है, उनका मैच जारी है यहाँ पे। छोटा 38 नहीं, बड़ा 38। थोड़ा कदम 3 बालें 4 रन। तो वाइड जो हुई है बड़ी अहम वाइड है तारा सिंह के लिए। एक मरतबा फिर आ रहे बाल करने के लिए, ऊंचा खेल है मरतबा, और यहाँ पर फील्डर मौजूद, मगर कोई मौका नहीं। 4 रन और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया तारा सिंह ने। जी राना कासिम जी राजपूत साहब, आप रेस में कोई है, पप्पी गुज्जर है कोई, ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो पहली दफ़ा इधर आया हूँ। राना साहब तो होगा बिल्कुल, आप सच्ची बात कर रहे होंगे। राना कासिम राजपूत, ओके थैंक्स, कोई ऐसी बात नहीं जी। फैसल जैस साहब, बिल्कुल मुबारकबाद दी आपने तारा सिंह को जी। अब ये मैच जो है वो ख़त्म हो गया है और तारा सिंह ने ये मैच जीत लिया है। अच्छा मैच हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो चौका आखिरी लगा है ये मिस फील्डर का चौका था। आपको ये भी हम बताते चले, जो फील्डर आगे निकल गए, बॉल जो है वो बाद में वो दूसरी साइड पे निकल गई। 4 रन हासिल हुए, तो हमजा का ये चौका, तो ये मैच आप जीत लिया है तारा सिंह ने। इसके बाद तारा सिंह का एक और मैच बाकी, अब मैच होगा भगवानपुरा का, और गालबन जी अबू हुरैरा साहब 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है। तो अगर एक मैच और जीत जाते तो फिर तो पक्के क्वालिफाई। अगर अगला मैच तारा सिंह हारते हैं तो फिर अगर मगर की वो सिचुएशन जो है वो शुरू हो सकती है, लेकिन बेहतर है वो अगला मैच जीतें, तो फिर अगर मगर में ना ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। फैसल जिया साहब, तारा सिंह को मेरी तरफ से मुबारक हो जी। बिल्कुल, अगर वो मेरे पास आएँ तो फिर मुबारक देंगे, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी दूर हमसे चले गए हैं। आपको पता है मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं पीछे बैठता हूँ विकटों के, तो विकटों के मैं आसपास कोई अफराद में नज़र मुझे नहीं आ रहा, मैं अकेला बैठा हूँ। जब वो इधर आएंगे तो आपकी मुबारकबाद, अगर मैं नाम भी दूँ तो वैसे भी जब वो हाईलाइट देखेंगे रात को तो फिर आपका नाम लिया है मैंने तो ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। अब हम इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि अब फ़िलहाल टॉस होने वाला है, टॉस के बाद जो है हम लाइव कवरेज जारी रखेंगे, तो आप हमारे साथ रहना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।